Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, in today's lecture हम लोग alkynes भी कर लेंगे और so we'll complete hydrocarbon completely. मैं देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स भेजा है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन से लेके, वो रिएक्शन होना भी बाकी है. एडिशन ऑफ कार्बीन आज हम लोग अभी कर भी लेंगे, तो कुछ डाउट्स तो वैसे क्लियर हो जाएंगे. और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, है ना, एट द एंड ऑफ द लेक्चर विल डिस्कस डाउट्स आल्सो, है ना. तो पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एल्कीन के जो कुछ रिएक्शंस एक दो बाकी हैं. एल्काइंस का मेनली प्रिपरेशन है, वो भी हो जाएगा, है ना. सर बोलो सर, मैंने आपको बहुत सारे डाउट भेजे थे, आपने बताया नहीं सर. हाँ, देखो बहुत सारे डाउट्स आज लेक्चर ही पहले डिस्कस हो जाएगा, है ना. और सर वो हाइड्रोबोरेशन में AgNO3 डालने से वो काइंड ऑफ एक डाइमर जैसा क्यों बन रहा था? तो उसके मैकेनिज्म की टेंशन नहीं लेना. हाल फिलहाल उसको याद रखने की कोशिश करो. जो एक से ज्यादा रिएक्शंस दिए थे, वो जो शीट मैंने भेजा था उसमें मैकेनिज्म से उसी का याद रखना है बस, HBO का, है ना. तो उसमें क्योंकि एक ऐसा भी था जिसमें BD3 को रखा था और उसके इसमें थोड़े से अलग ही कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था सर. BD3 होगा तो ड्यूटेरियम ऐड होगा उसमें. उसके साथ एक और भी कुछ था सर, एक मिनट में वो शीट ठीक है, निकाल. तो डाउट डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद. डाउट डिस्कस करेंगे, टेंशन ना, है ना. ठीक. बट लेट्स से एडिशन रिएक्शंस कुछ बाकी है एल्कीन के, वो जल्दी से हम लोग फिनिश कर लेते हैं, इंक्लूडिंग एडिशन ऑफ कार्बीन, है ना. देन विल सी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन. तो जल्दी से पहले चैप्टर खत्म करते हैं, है ना. सो इन द केस ऑफ एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ लेट्स से कार्बीन, है ना. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो सारे बच्चों ने उस रिएक्शन से रिलेटेड डाउट पूछा है ना. इट इज एडिशन ऑफ कार्बीन. तो पहले तुम लोग ये समझ लेते हैं कार्बीन किन किन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला है ना. सो यू कैन से इन लेट्स से फॉलोइंग reactions carbene can be produced. In following reaction, carbene can be produced as, let's say, intermediate. Obviously, carbene final product नहीं है, it is just a reaction intermediate. जैसे for example, let's say first one, if it is CH2N2, क्या नाम था इस कंपाउंड का? डाइजोमिथेन, है ना. So on heating of diazomethane or in presence of light, it can give this methylene carbene due to loss of N2 gas. Similarly, एक ये कंपाउंड CH2 double bond C double bond O, the common name of this compound is ketene, and on heating ketene or in presence of light, again it can give, let's say, this carbene, and we have removal of better leaving group, let's say carbon monoxide. Similarly, if it is, let's say, CCl3 and COO minus, on its heating in presence of light, it can give CO2, it can give Cl minus, and it can give, let's say, CCl2 dichlorocarbene as a radical, yeah, as a carbene. Same, suppose if it is कुछ अगर मेरे पास ऐसा भी है, यहाँ CH2N2 प्लस है और यहाँ लेट्स से CO माइनस है, on heating or in presence of light, it can give carbene, better leaving group N2 and let's say CO2. If you remember, जो neutral molecules है, they are found to be relatively better leaving group.
जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फाउंड टू बी रिलेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप। तो इन सब के सब रिएक्शंस में कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो सकता था, है ना। सिमिलरली another one, if it is chloroform, let's say, and this chloroform when treated with alcoholic KOH and heat, so first it can be converted into CCl3 minus due to removal of acidic hydrogen, and due to loss of Cl minus again it will be dichlorocarbene। वैसे बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते थे जिन रिएक्शंस में लेट्स से कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट बन सकता था। हम लोग देख लेंगे यहाँ जो कार्बीन है वो सिंगलेट कार्बीन भी बन सकता था, ट्रिपलेट कार्बीन भी बन सकता था, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ द रिएक्शन। यस बच्चे लिखा है ये? हाँ सर। Yes. Now further you can say due to on addition of these carbene, on addition of these carbene on alkene or alkyne, you can say three-membered cyclic ring. Three-membered cyclic ring can be formed on addition of these carbene to alkene or alkyne. Three-membered cyclic ring can be formed. For example, let's say if it is R, it is CH double bond CH, and let's say R, when this alkene is heated with CH2N2, this product can be CH and R dash, ऐसा ये cyclic product बन जाता due to loss of N2। सेम एंट्रोपी लगभग 0 रहेगी क्या? ये एंट्रोपी गैस प्रोड्यूस हो रहा है N2 गैस, तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो ये तो कंफर्म है ना। Similarly, let's say if we have, let's say this compound, and when this compound is treated with, when this compound is heated with, let's say CH2 double bond C double bond O ketene, or when it is heated with, let's say CCl3CO minus, they can give different product। जैसा इस वाले केस में ये जो प्रोडक्ट बन जाता, this will be this due to removal of, let's say CO2, और दूसरे वाले केस में इसका जो प्रोडक्ट है, let's say this will be chlorine, and let's say we have Cl minus, and we can have, let's say CO। तो ऐसा कुछ साइक्लिक थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग बन सकता था, है ना। सर फर्स्ट वाले में CO गैस निकल रहा है ना? यस, है ना, फर्स्ट वाले केस में CO निकलना चाहिए।
सौम्यदीप और गणेश कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना तुम लोग, तो डाउट पूछा है तुम लोगों ने? सर 3-4 डाउट्स इसके बेस पे थे। हाँ, इसी के बेस पे थे। जैसे बच्चे लिखा है, तुम लोग को कार्बीन बना देना था और कार्बीन को बस उस डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना है ना, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। लिखा है सर। Further, you can see one more examples based on this. Let's say, suppose if we have this compound, and if this compound is treated with CHCl3, this is alcoholic KOH and heat. The major product of this reaction is found to be chlorobenzene plus KCl plus H2. So as a major product of this reaction is concerned, it is found to be chlorobenzene. इसके मैकेनिज्म में भी हम लोग समझ सकते थे। पहले ये जो CHCl3 है, in presence of OR minus, OR minus can behave as a base and it should convert into CCl3 minus, conjugate base बन जाता क्लोरोफॉर्म का। As Cl minus is better leaving group, it can be converted into this dichlorocarbene. Can you suggest me ये dichlorocarbene यहाँ singlet बनेगा कि triplet बनेगा? ट्रिपलेट। यहाँ देखो पक्का पक्का ये ट्रिपलेट कार्बीन बनना चाहिए, सॉरी सिंगलेट कार्बीन बनना चाहिए था, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है ना? This carbene should be same as, let's say, singlet carbene. In this case, double bond and double bond, and let's say this singlet carbene, due to simply carbene ka addition, the first step should be, let's say, something like this. It is CCl and Cl बन गया है ना? तो जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनना चाहिए था कुछ वैसा बन जाता। Further, in presence of base, strong base, it can extract its acidic hydrogen, और इसमें जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता था वो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो करेगा, है ना? Then in the next step, something you can just try to imagine, it is ring expansion type, है ना? या हम लोग इसको बोल सकते थे ये जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं वो कुछ याद है, SNAR डैश या एलाइलिक रीअरेंजमेंट टाइप है ना? And in this case, तो वो प्राइम वाला जो था बताए थे। हाँ, and in this case this product is found to be chlorobenzene due to removal of chloride. यस बच्चे, लिखा है ये तुम लोगों ने? एक मिनट सर।
सर बोलो। तो वो दूसरा टाइप का जो कार्बीन रहता है ऐसे जिसमें दोनों में एक एक रहता है, वो वाला कौन से केसेस में बनता है? मतलब वो गैसियस मीडियम में बनेगा जहां भी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज होगा। इसमें हिक्टोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज होता है ना। हम्म। जैसे लिखा तुम लोगों ने ऐसा। नहीं से 1 मिनट, वो बहुत बड़ा है, लिखने में टाइम है। हो गया सर। थोड़ा सा मैकेनिज्म भी याद रख सकते हो भाई, इन एडिशन रिएक्शन का, या स्टीरियो केमिस्ट्री याद रख सकते हो बेसिकली। सो स्टीरियो ऑफ गिवन एडिशन रिएक्शन है ना। तो क्या याद क्या रखना है तुम लोगों को? इन द केस ऑफ लेट्स से सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का मतलब है कि भाई यहाँ मेरे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने वाले हैं, है ना। सो इन द केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, सो यू कैन से इट्स एडिशन, जो सिंगलेट कार्बीन का एडिशन है, इट्स एडिशन is let's say two step. Its addition is 2 steps, and you can say electrophilic addition. 2-step electrophilic addition, and you can say non-stereo specific. Non-stereo specific means अगर मेरे पास सिस एल्कीन भी होता और ट्रांस एल्कीन भी होता, दोनों का मेजर प्रोडक्ट ट्रांस एल्कीन ही बन जाता। जैसे इस वाले केस में, here you can just try to imagine it is CH3, it is H, it is CH3 या H, या मैं इसका ट्रांस आइसोमर ले लूं, it is H here, it is H and it is CH3, and when it is added with, let's say, suppose this type of singlet carbene, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है दोनों का ही, है ना, दोनों का ही जो मेजर प्रोडक्ट है, इट शुड बी, लेट्स से, एक तो ऐसा ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाता, इट इज CH3 एंड H, इट इज H and CH3, दोनों का ही जो मेजर प्रोडक्ट है, इट इज फाउंड टू बी रिलेटिवली मोर स्टेबल ट्रांस। जैसे सिस भी बनता बट कम अमाउंट में, है ना। तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है ना। सिस भी सेम प्रोडक्ट देने वाला था और ट्रांस भी सेम प्रोडक्ट देने वाला था, है ना। ये 2-स्टेप रिएक्शन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो जाता है, और सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी और ट्रांस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी, दोनों के केस में ट्रांस ही मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। सर ट्रांस कितने % रहेगा? बेटा परसेंटेज का मुझे आइडिया नहीं है, इतना लिखो। सर मतलब साइक्लोप्रोपेन में ऑलरेडी इतना स्टेरिक स्ट्रेन है, उसके बाद वो अगर सिस में रहेगा तो और ज्यादा नहीं हो जाएगा? सेकंड, जैसा ये कार्बीन है, ऐसा ही यू कैन से, लेट्स से ट्रिपलेट कार्बीन का एडिशन, तो ट्रिपलेट कार्बीन के लिए भी कुछ लिख सकते थे। यहाँ मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लेट्स से यहाँ मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स एडिशन इज सिंगल स्टेप,
its addition is single step, comma, it is the example of free radical. इनसे हम लोग इसको एज ए डाई रेडिकल देख सकते थे ना. सो इट इज सिंगल स्टेप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन and found to be stereospecific. It is found to be stereospecific. Stereospecific means if it is triplet carbene and एक मेरे पास यहाँ cis है और यहाँ let's say मेरे पास trans है, तो सिस से एंड ट्रांस से मेरे पास अलग अलग मेजर प्रोडक्ट बनते. इन द केस ऑफ सिस यहाँ सिस बन जाता एंड इन द केस ऑफ ट्रांस यहाँ ट्रांस ही बनता है ना. सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडिकल एक बार में ही ऐड हो जाते सिंगल स्टेप में ही, है ना. जैसा यहाँ एक यहाँ था और एक यहाँ था, तो एक रेडिकल यहाँ ऐड हो जाता और एक रेडिकल यहाँ ऐड हो जाता सिंगल स्टेप में ही. जो सिस है उसका सिस बन जाता और जो ट्रांस है उसका ट्रांस रह जाता. एक ही स्टेप में एडिशन हो जाएगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होगा ही नहीं, है ना. कार्बन 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 बॉन्ड के अबाउट देयर विल बी नो फ्री रोटेशन. Yes, have you noted down this? Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रख सकते हो, ऑल्दो अभी कुछ क्वेश्चंस थे नहीं इसके बेस पे, है ना. आगे आएगा तो करना. इससे मिलता जुलता ही एक रिएक्शन है, ऑल्दो तुम लोग के क्वेश्चंस बुकलेट में नहीं है, शायद एमएस चौहान में भी कमी थे. हिमांशु पांडे में कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड. This reaction is known as Simmons-Smith reaction. Now, this reaction is Simmons-Smith reaction. The Simmons-Smith reaction is, let's say we have alkene, and when this alkene is treated with, let's say CH2I2 in presence of zinc and copper couple. So when this alkene is treated with CH2I2 in presence of zinc and copper couple, its product is found to be, let's say, same product जैसे कार्बीन के केस में बन रहा था ना. द सेम प्रोडक्ट जैसा कार्बीन वाले केस में बनता है. इट इज ZnI2. इट इज द सेम प्रोडक्ट जैसा कार्बीन के केस में बनता है ना. मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है. सो इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इट इज CH2I2 when treated with zinc. It can be converted into, let's say it is CH2, it is Zn and let's say I. Do you think जहां से जिंक वाला एंड है यहां से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, as zinc should consist positive charge, है ना, similar to any organometallic compound, है ना.
और यहां से इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए एज आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So can we say as per this intermediate is concerned, as per this intermediate is concerned, ये exactly कार्बीन तो नहीं है, but do you think कार्बीन के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? सर हाँ बोलो. सर आयोडीन और कार्बन दोनों पर नहीं. हाँ वही. वो डिले है ना नेटवर्क में, मैंने प्लस बनाया था पहले भी. अच्छा ये समझ में आ रहा है कि उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बीन टाइप है ना. तो ये फ्री कार्बीन तो नहीं बनता है, बट इट इज, लेट्स से मैं कुछ ऐसा लिख सकता था, इट इज कार्बिनोइड इंटरमीडिएट ना. कार्बिनोइड का मतलब हो जाता लेट्स से कार्बीन टाइप, कार्बिनोइड इंटरमीडिएट. ये फ्री कार्बीन नहीं है ना, जैसा कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बनता है, कार्ब एनाइन कैरेक्टर बनता है, ये उसके जैसा ही है ना. अच्छा यहाँ जो एडिशन रिएक्शन है फर्दर वो कुछ इस टाइप का, इट इज सी डबल बॉन्ड सी, एंड यहाँ ये कुछ carbenoid which having delta positive charge as well as delta negative charge. ये कुछ ऐसा carbenoid type intermediate बन रहा होता, and then this carbenoid is connected with zinc. यहाँ it is loosely bounded with zinc, and zinc is connected with this iodine, and zinc is connected with this iodine also. And this iodine is also connected with this carbon and this and this, है ना. ऐसा मस्त ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना. इफेक्टिवली ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, या यू कैन से कि भाई परमानेंटली लेट्स से. सर हाँ बोलो. सब वो ये वाला में कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर. ट्रांजिशन स्टेट में यू कैन अज्यूम आयोडीन साइमल्टेनियसली जिंक से भी जुड़ा हुआ है और कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ना भाई. अच्छा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अबे ट्रांजिशन स्टेट का मतलब वो होता है ना, लाइक एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यही तो मीनिंग होता था ट्रांजिशन स्टेट का. हाँ ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग ही वो होता था ना कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना. अच्छा ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको भी मैं बोल सकता था इट इज बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट, है ना. और कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट? सर वो मैग्नेट वाला. यस, जहां हम लोगों ने पैरोक्सी एसिड का एडिशन था बेसिकली, है ना. सो हियर यू कैन इमेजिन कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, ये बॉन्ड लेट से परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये बॉन्ड लेट से यहाँ शिफ्ट हो जाए, है ना. सच दैट मेरे पास यहाँ जो प्रोडक्ट है इट विल बी, ये मेरे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बन जाता ये ऐसा कार्बीन से एडिशन हो जाता, और मेरे पास यहाँ बच जाता जिंक I2. इसके मैकेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना. एज पर इट्स मैकेनिज्म इज कंसर्न, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस ऐसा याद कर सकते हो जैसा कार्बीन में एडिशन होता था इसमें भी कुछ वैसा एडिशन हो गया, है ना. जैसा कार्बीन में एडिशन होता था ये कुछ वैसा एडिशन हो जाएगा, है ना. मतलब इसका प्रोडक्ट तुम सीधे सीधे वैसा याद रख सकते हो कि जैसा कार्बीन में साइक्लो एडिशन हो जाता था इसमें भी हो जाएगा, है ना. बट अनफॉर्चुनेटली हिमांशु पांडे में क्वेश्चन दिया है होता है, इसका कुछ याद रखना भी है. क्या है ये? लेट्स से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बियरिंग सब्स्टिट्यूएंट, oxygen bearing substituent at allyl position, oxygen bearing substituent at allylic position is, let's say, syn director for given reaction, syn director for a given reaction due to, शायद अब तुम लोग को समझ में आता होगा अगर मैं ऐसा टर्म लिखूं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये समझ में आता चिलेट? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड, है ना? हाँ सर। तो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में शायद ऐसा पढ़ा है ना? So due to formation of, let's say, chillate, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि क्या चिलेट फॉर्मेशन या क्या कुछ हो रहा है, लेट्स से, है ना? जैसा सपोज इफ इट इज डबल बॉन्ड and let's say this OH going inside the surface of board and this methyl going inside the surface of board, and if it is treated with CH2I2 in presence of zinc, and similarly let's say if OH is coming outward and still methyl going inside the surface of board and it is CH2I2 in presence of zinc, as per major product of both reactions are concerned, let's say यहाँ OH going downward, methyl going downward, यहाँ है ना, यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का है, एंड इन दिस केस ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का है ना? सो एज पर मेजर प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर कंसर्न। देखो ये कुछ ऐसा समझने की कोशिश भी कर सकते हो यार, जब ये मेरे पास बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, जब मेरे पास बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो डू यू थिंक ये जो OH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी जिंक को डोनेट हो सकता था ना उस ट्रांजिशन स्टेट में? बेटे जो बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा OH कैन आल्सो बिहेव एज ए लिगेंड देयर ना, मींस जिस डायरेक्शन से OH है अगर उसी डायरेक्शन से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो चिलेट बन सकता था स्टेबल। तो अगर OH लेट्स से प्लेन से बाहर आता हुआ है तो ट्रांजिशन स्टेट प्लेन से बाहर आता हुआ बनना चाहिए, और अगर OH प्लेन के अंदर जाता हुआ है तो प्लेन के अंदर जाते हुए बनना चाहिए, है ना? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि वो Zn या Cu दोनों हो सकता है, अगर Cu लेंगे अबे तो ऐसा नहीं बोला था Zn Cu दोनों हो सकते हैं, मैंने बोला था नालायक जिंक कॉपर कपल। कब बोला मैंने ऐसा जिंक एंड कॉपर दोनों हो सकते हैं? अब सर पूरा कपल एज इन कैसे, मतलब वो जैसे अमेलगम दोनों के प्रेजेंस में होगा ना? एलोय टाइप लिया है बेटा। अच्छा, लेकिन उसमें बन रहा है बस ZnI2। जो कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा है बेटा, कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है ना? तो अपनी तरफ से नालायक एक लाइन अलग से जोड़ लेता है। सर लेकिन ये ऊपर वाली लाइन का मेरे को एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा। जिस डायरेक्शन में OH होगा उसी डायरेक्शन से एडिशन होगा। अच्छा ठीक, समझा? हाँ सर। ओके, तो सिन मींस सेम साइड है ना, तो सेम साइड से एडिशन हो जाएगा।
यार बच्चे रिएक्शंस लिखा है ये सब? हाँ सर। तो एल्कीन्स के यार काफी रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट इज एल्काइंस। एंड फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। यार ये आज जल्दी से हो भी जाना चाहिए, आसान है ना? इसके सारे प्रिपरेशन ऑब्वियसली एल्कीन के जैसे ही होने चाहिए थे। जैसा फर्स्ट इज यू कैन से रिडक्शन ऑफ vicinal halides. Reduction of vicinal halide means if it is R and it is bromine and bromine, this will be bromine and R dash. Obviously if it is heated with zinc, है ना, यहाँ प्रोडक्ट मेरे पास बन जाना चाहिए C and R dash प्लस लेट्स से ZnBr2। बैलेंस कर लेंगे तो मैक्सिमम रिएक्शन ऐसा आ जाएगा, है ना? यस, इसका मैकेनिज्म लिखने की शायद जरूरत नहीं है यार, पढ़ा है हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये। हाँ सर। हाँ सर, इसमें मतलब ये कोई 2 स्टेप में होगा, ये सारी चीजें एक साथ ही हो रही है? मतलब पहले एक एल्कीन बनेगा फिर एक एल्काइन बनेगा? सुत्रित क्या खाया हुआ है भाई तुमने आज सुबह से, है ना? क्या क्या पूछ रहा है भाई? क्या पूछ रहा है भाई? पहले एल्कीन बनेगा फिर बन सकता है, ऐसी क्या परेशानी है? मतलब प्रोग्रेशन में होगा ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, बड़े डाउट पूछ रहा है भाई। किसी दूसरे बच्चे को मौका दो। सर बताओ ना सर। अच्छा चलो, दूसरा ये फर्स्ट रिएक्शन लिखा है सब बच्चों ने? हाँ सर, लिख लिया। अच्छा, ये हम लोग ने एल्कीन में भी पढ़ा है ना, जिंक क्या बन करता, कुछ वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाता एंड देन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है ना। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी काफी कॉमन सा ही है, इट इज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, है ना? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन जैसा corresponding reaction may be, suppose bromine here and let's say another bromine here, and when this compound is heated with alcoholic KOH, do you think ये compound शायद starting में देखो ऐसा बन सकता था, मतलब यहाँ let's say हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन भी है, so starting में शायद देखो ये compound ऐसा बन सकता था और यहाँ मेरे पास एक H बच जाता है ना। मतलब ये जो इंटरमीडिएट है इसको नाम में दे सकता था, इट इज विनाइल हैलाइड। अब ये जो हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो यहां तो ब्रोमीन लेट्स से बेटर लिविंग ग्रुप था, यहां ये जो ब्रोमीन था इट इज फाउंड टू बी बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे इस वाले केस में भी ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है क्या सेकंड वाले केस में? नहीं सर, रेजोनेंस में यहाँ तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना? तो यहाँ वो बेटर लिविंग ग्रुप शायद नहीं है ना? तो दूसरा स्टेप आसानी से होगा कि नहीं होगा? लेट्स से यू कैन से ये सपोज स्टेप 1 है एंड ये जो स्टेप 2 है, ये डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा? स्टेप डिफिकल्ट। ये सर डिफिकल्ट होगा क्योंकि अब ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं बचा है ना। फॉर दिस पर्पस वी नीड मच स्ट्रॉन्गर बेस एज NaNH2
एलिन तो बन जाएगा, है ना। इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो हो जाता। हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों की कहानी समझ लेंगे, बट स्टेप 2 के लिए यू नीड मोर स्ट्रोंगर बेस। सर NaCH3 भी तो ले सकते थे ना। CH3 NaCH3 ले सकते थे, बट यूजुअली हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कम लेते हैं बेटा, वो कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं वो कंपाउंड्स, है ना। तो ले सकते हैं, मतलब टेक्निकली तो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है ना। So you can note down the statement as for step 2. For step 2, some stronger base. Stronger base is required. For step 2, some stronger base is required as in vinyl halide. As in vinyl halide, this carbon bromine bond acquired double bond character. कैन यू से स्टेप 1 का मैकेनिज्म क्या होगा यार? बेटा ये जो एलिमिनेशन के मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें स्टेप 1 का मैकेनिज्म क्या होगा? E2। स्टेप 1 का जो मैकेनिज्म है कन्फर्मली वो E2 होगा। और स्टेप 2 का मैकेनिज्म वो भी E2। बेटा वो CB टाइप होगा, है ना। वो इवन CB टाइप इसलिए क्योंकि उसमें वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जब तक कार्ब एनायन ना बन जाए, है ना। बोला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जब तक वो फ्री कार्ब एनायन ना बन जाए, है ना। मतलब जो स्टेप 2 होता वो कुछ ऐसा देखो, है ना। सो फॉर स्टेप 2, सपोज मेरे पास यहां अभी ये ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड है, H है एंड R डैश है। इन प्रेजेंस ऑफ NH2 माइनस पहले ये NH3 का रिमूवल हो जाता। दिस विल बी ब्रोमीन हेयर, it will be double bond and anion here and R dash। फिर ये यहां अटैक करता तब ब्रोमीन निकलेगा, है ना। तो ये पहले कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा बेटा स्टेप 1 के लिए भी हम लोग NaNH2 ले सकते थे क्या? यस, स्टेप 1 के लिए हम लोग NaNH2 ले सकते थे, नहीं ले सकते थे? हाँ, स्टेप 1 के लिए भी हम लोग NaNH2 ले सकते हैं। तो दोनों स्टेप के लिए हम लोग NaNH2 ले सकते हैं, बट दोनों स्टेप के लिए हम लोग सिर्फ अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते, है ना। स्टेप 2 के लिए यू नीड सम स्ट्रॉन्ग बेस। यस बच्चे, लिखा है ये।
यस सर। हाँ सर। Okay, now the next thing is suppose similarly suppose अगर ये कुछ ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH and let's say bromine है. Now suppose if we have this compound and this compound when treated with NaNH2, if this compound is treated with NaNH2, so एक मेरे पास यहाँ अल्फा कार्बन है और एक मेरे पास यहाँ बीटा कार्बन ना, एक मेरे पास यहाँ अल्फा कार्बन है और एक लेट्स से मेरे पास यहाँ बीटा कार्बन है. इसमें से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होने वाला है, अल्फा कार्बन की बीटा कार्बन? बीटा। अल्फा कार्बन ज्यादा एसिडिक होने वाला है क्योंकि ब्रोमीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो अल्फा कार्बन पे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, है ना. So due to removal of NH3, शायद देखो ये कुछ ऐसा बन जाना चाहिए था मेरे पास हाइड्रोजन. It is hydrogen here and we should have negative charge and it is bromine, है ना. तो शायद नेगेटिव चार्ज सेम ही कार्बन पे आना चाहिए था. Now we know bromine is relatively better living. Bromide ion is relatively better living group. no, उसका लीव होने की टेंडेंसी तो है. Better living group, simultaneously one hydrogen gets shifted here. So with the help of let's say hydride shift, ये कंपाउंड देखो कुछ ऐसा बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड एंड CH ड्यू टू लॉस ऑफ लेट्स से bromide ion. Since one of the proof of this reaction may be, suppose if it is phenyl, it is another phenyl and H here, and this will be H. It is bromine and bromine, and if this compound is treated with NaNH2 in excess, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जैसा शायद स्टेप 1 के बाद है ना, स्टेप 1 के बाद इट विल बी फिनाइल, इट विल बी अनदर फिनाइल एंड इट विल बी डबल बॉन्ड हेयर एंड इट इज H एंड इट इज ब्रोमीन. ऐसा बनता शायद है ना स्टेप 1 के बाद. डू यू थिंक कुछ ऐसा बनेगा? यस सर. देन स्टेप 2 में लेट्स से दिस इज NH2 माइनस can take its acidic hydrogen and can be convert into let's say phenyl. यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड ब्रोमीन. So ये यहाँ शिफ्ट होता, ब्रोमीन लीव कर जाता एंड its product is found to be phenyl, triple bond carbon and phenyl. सर अगर बीटा हाइड्रोजन निकलता तो 2 फिनाइल रिंग में वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता सर, तो वो बेटा बीटा हाइड्रोजन है ही कहाँ यहाँ? सर फिनाइल फिनाइल यहाँ बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं.
अच्छा सेकंड स्टेप में नहीं है इसका। हाँ यस, ये रिएक्शन लिखा है तुम लोगों ने? हाँ सर। सर हाँ एक मिनट, नीचे वाला लिख रहा हूँ। तुम लोग खुद से भी इसका मैकेनिज्म लिख सकते थे अगर, ठीक है, ये बाद में कभी टेस्ट उस्ट के लिए है ना। अब लिखा तुम लोगों ने ये? हाँ सर। सो नेक्स्ट लेट्स से थर्ड रिएक्शन में भी, अच्छा वो सब फिर से करने की जरूरत नहीं है ना। कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम लोग एल्काइन बना सकते थे, है ना। याद है, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग एल्केन भी बना सकते थे, एल्कीन भी और एल्काइन भी, है ना। हम लोगों हाँ ने सर। स्किट्स भी किए हैं उससे रिलेटेड। सो इट इज कन्वर्जन, इट्स ए कन्वर्जन ऑफ lower alkyne to, let's say, higher alkyne. Conversion of lower alkyne to higher alkyne. So corresponding reaction may be, suppose if it is कोई भी terminal alkyne, when this सर terminal, हाँ बोलो। सर इसके बाद आप एक बार कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के साथ एक एल्काइन बना के दिखा सकते हैं? नहीं। सब So बना एक एग्जांपल बस। when let's say this compound, when this terminal alkyne treated with NaNH2 or simply let's say sodium, so NaNH2 can behave as a base and sodium is highly electropositive metal. बट दोनों के दोनों केस में ये क्या बन सकता था? डू यू थिंक दोनों के दोनों केस में यहाँ मेरे पास जो इंटरमीडिएट बन सकता था, इट इज C माइनस Na+। यस सर। जैसा NaNH2 में एसिड बेस रिएक्शन होता और सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, है ना। फर्दर इफ दिस कंपाउंड इज treated with let's say R-Cl, कोई भी alkyl chloride, so this is possibly nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एल्काइन दूसरे एल्काइन में कन्वर्ट हो सकता था एंड NaCl, एक एल्काइन दूसरे एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। यस बच्चे, इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, मेरे लिए एक सीक्वेंस तुम लोग कंप्लीट करके दिखाना। सिमिलरली लेट्स से इफ इट इज acetylene and when acetylene is treated with, suppose क्लोरीन है और यहाँ CH2 8 है एंड क्लोरीन है, सपोज, है ना। So if this compound is treated with NaNH2 and further it is treated with NaNH2, मैंने 2 बार लिखा हिंट के लिए कि तुमको शायद कम से कम 2 बार रिएक्शंस कराऊंगे। ये लेट्स से A बन जाता एज ए इंटरमीडिएट, है ना। यहाँ मेरे पास मैं 2 बार रिएक्शन करा था तो मेरे पास A बन जाता इंटरमीडिएट। अब
ए का मैं रिएक्शन करा सकता था से हाइड्रोजन, इट इज PD in presence of BaSO4, या मैं यही रिएक्शन करा सकता था सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, बन गया B, यहां बन गया C, यहां B बना और यहां लेट्स से C बना. You have to just suggest me, या you have to just compare stability of B and C. So stability order of B and C, ये तुम लोग को बताना. Stable than C. क्या? B more stable than C. Yes, B ज्यादा स्टेबल होगा C से, है ना. चलो पहले A B C के स्ट्रक्चर भी तो बताओ क्या क्या आएगा. सर B आएगा सिस साइक्लोडेकीन. यस यस, ऐसा ही आना चाहिए. देखो चाहे जो कंपाउंड A है, कंपाउंड A शुड बी, ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है. कंपाउंड A ऐसा आ सकता है. हाँ सर. भाई मैं जब 2 बार रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लूंगा 1 by 1, है ना, और दोनों क्लोरीन को भी उड़ा देंगे. तो ये कंपाउंड A है. कंपाउंड B शुड बी सिस एल्कीन एंड कंपाउंड C शुड बी ट्रांस एल्कीन, है ना. एक बर्च रिडक्शन है और एक लिंडलार्स कैटलिस्ट है ना. सो ऑब्वियसली इस वाले केस में सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता था ना. इस वाले केस में सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता था. Yes, are you getting? ये एग्जाम्पल लिखा है तुम लोगों ने? हाँ सर. हाँ सर. So next reaction तुम लोग लिख सकते हो. Let's say it is base catalyzed tautomerization, है ना. base catalyzed tautomerization. जैसा suppose if we have any alkyne as triple bond CnCH3 in presence of base, it can be converted into CH2 C triple bond CH. So if you see type of isomers, ये वाला जो एल्काइन है, it is non-terminal alkyne, and this alkyne is terminal alkyne. Reaction can shift in forward direction in presence of stronger base as NaNH2. Reaction can shift in backward direction in presence of relatively weaker base alcoholic KOH. टेक्निकली इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? टर्मिनल अल्काइन कि नॉन टर्मिनल अल्काइन स्टेबल? नॉन टर्मिनल. Non-terminal alkyne is more stable due to more number of hyperconjugating structure.
So as per equilibrium constant of this reaction is concerned, it should be less than 1. As per equilibrium constant of this reaction is concerned, it should be less than 1. So ideally this reaction should shifted in forward direction or backward direction. Backward direction. Backward direction में होना चाहिए. हम लोग देख लेंगे NaNH2 क्या कर सकता है, है ना? But non-terminal alkyne can be converted into terminal alkyne, and terminal can be converted into non-terminal. Here, if you see the mechanism of the reaction, this is CH3, C triple bond and CH3. In presence of base, let's say इसको मैं B minus लिख लेता हूँ in general. NaNH2 के लिए ये B minus हो जाता है NH2 minus, and alcoholic KOH के लिए ये B minus हो जाता OR minus, है ना? So due to removal of BH, it should be CH3 triple bonds and it can be converted into CH2 minus. We know it's another resonating structure. It's another resonating structure, maybe it is CH3, it will be C minus, double bond C and double bond CH2. It gain H plus from BH, and due to removal of B minus, ये बन जाता CH3CH, डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2. ये क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट एज ए एलीन बन जाता है ना. ये जो इंटरमीडिएट है ऐसा एलीन एज ए इंटरमीडिएट बन जाता है ना. तो एलीन भी इसी का टोटोमर है ना. अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अभी भी एल्काइन के एलीन एल्काइन है, बट ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में तो रह सकता था, है ना. इसके साथ इक्विलिब्रियम में तो रहता है. अच्छा, यही स्टेप एक बार फिर से हम लोग करते हैं. द सेम स्टेप वंस मोर मीन्स ये लेट्स से एलीन B minus and due to removal of BH can be convert into CH3 CH double bond C, and यहाँ बन सकता था ये फिर से CH minus, और इसी का एक resonating structure will be CH3, it is CH minus and it is C triple bond CH. इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है. इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना. फर्दर let's say BH can gain H plus, and due to removal of B minus, it can be converted into, let's say, this type of terminal alkyne. So terminal alkyne can be converted into non-terminal alkyne, and non-terminal alkyne can be converted into terminal alkyne. जैसे इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, टर्मिनल की नॉन टर्मिनल? टर्मिनल. टर्मिनल वाला ज्यादा एसिडिक होता है. उसमें sp कार्बन से H डायरेक्टली अटैच होता है ना. होता क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस, प्रैक्टिकली ये वाला रिएक्शन प्रैक्टिकली ये वाला रिएक्शन नियरली 100% कंप्लीशन तक चला जाता है ना. नियरली ये वाला रिएक्शन 100%
कंप्लीशन तक चला जाता है, वो उसका एसिडिक हाइड्रोजन हटा ही देता है प्रैक्टिकली, है ना। So can we say according to Lee-Chatelier principle, as terminal alkyne get consumed somewhere else, so this equilibria will shift in forward direction. According to Lee-Chatelier principle, this overall equilibria will shift in this direction. Yes, sir. So मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहना चाहिए था, but strong base can extract all possible more acidic hydrogen of terminal alkyne, and thus it can shift given equilibria in forward direction. Yes, are you getting my point? बच्चे लिखा है कि हाउ टर्मिनल एल्काइन विल कन्वर्ट इनटू नॉन टर्मिनल एल्काइन। हाँ सर। 1 मिनट। हो गया सर। Next is, let's say, terminal alkyne. Terminal alkyne can give precipitate of characteristic color. Terminal alkyne can give precipitate of characteristic color with cation or salt of D or F block element. Terminal alkyne can give precipitate of characteristic color for example, if let's say this terminal alkyne, let's say this terminal alkyne, when terminal alkyne treated with AgNO3, or it may be this reagent. अच्छा, अब इन सब reagent का मीनिंग शायद तुम लोग समझ में आता होगा, प्लस है ना, AgNH3 है ना, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, so it can be convert into, let's say, C minus and Ag plus, and it is white precipitate. It is white precipitate. Similarly, if it is treated with, let's say, Cu plus, or simply you can say Cu2O, ये बन जाता है यहाँ माइनस एंड प्लस, and it is found to be red precipitate. It is found to be red precipitate. सर कैटायन के बाद क्या लिखा है? बेटा कैटायन स्लैश सॉल्ट ऑफ D or F block element. Further, you can say
these reactions can be used, these reactions can be used as characteristic tests, can be used as characteristic test for terminal alkynes. These reactions can be used as characteristic test for terminal alkynes. Means you can say terminal alkynes या मैं थोड़ा एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। जैसा ये मल्टीपल नेक बॉटल, लेट्स से मेरे पास एक ये बॉटल है, मल्टीपल नेक बॉटल, और इस बॉटल में लेट्स से मेरे पास यहाँ ये कुछ ऐसा फील्ड है। क्या फील्ड है? यू कैन से सपोज इट इज AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन फील्ड है ना। और सपोज मैंने यहाँ जो गैस डाला, यहाँ जो गैस मैंने इंट्रोड्यूस किया वो गैस यहाँ CH4 था। ये गैस यहाँ, या इंस्टेड ऑफ CH4 मैं ले लेता हूँ, ये गैस मैंने यहाँ C2H6 डाला, ये गैस C2H4 एंड गैस C2H2, ये तीन गैस मैंने यहाँ डाला। तो कैन यू सजेस्ट मी एज पर दिस आउटलेट इज कंसर्न, कौन कौन सा गैस यहाँ से बाहर निकलता? बस ये मेरे पास C2H6 निकलता एंड C2H4 ही निकलता। तो C2H2 है ना, वो तो AgNO3 के साथ अंदर प्रेसिपिटेट ही बना लेता। So can we say this reaction can be used to distinguish? This reaction can be used to distinguish terminal alkyne among different hydrocarbons, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते थे कि जो टर्मिनल एल्काइन के टेस्ट में वो समथिंग लाइक दिस, है ना। अच्छा, फर्दर ये जो प्रेसिपिटेट है ना, so you can say the precipitate of these heavy metals, precipitate of these heavy metals are likely to be explosive. Likely to be explosive in dry state, है ना। अगर ये ड्राई हो जाते प्रेसिपिटेट तो वो एज ए एक्सप्लोसिव हो सकते थे, एंड thus they should be destroyed after test while
दे स्टिल वेट, अगर ड्राई हो जाता तो एक्सप्लोड हो सकता था, सो दे कैन बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर टेस्ट। सब मतलब एक कोई गैस के साथ रिएक्ट करके ही एक्सप्लोड हो रहा होगा ना, तो इसे हम लोग कोई केरोसिन ऑयल या किसी ऐसी चीज में नहीं रख सकते। Why, let's say reaction, why reaction with HNO3, तो जो ये मेरे पास प्रेसिपिटेट बनते टेस्ट के बाद उसको हम लोग को हटा भी देना चाहिए, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन में बी, लेट्स से सपोज इट इज टर्मिनल एल्काइन, and this terminal alkyne when treated with AgNO3, it should be C minus and Ag plus। ये जो precipitate बनता, this precipitate when treated with let's say concentrated HNO3, ये वापस से बन जाता है let's say alkyne, and we have formation of AgNO3। ये जो प्रेसिपिटेट था वो वापस से डिसॉल्व हो जाता है। सर हाँ, तो ये एक्सप्लोड क्यों करते हैं? ये एक्सप्लोड क्यों करते हैं? उसका मन होता है बेटा। सर मतलब कुछ रिएक्शन करने के बाद ही एक्सप्लोड होंगे ना? यार बिल्कुल होते होंगे बेटा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं लिखाता, है ना, तो नेट पे सर्च करना मिलेगा, है ना। हाँ सही। यस बच्चे, लिखा है ये सब? Yes, sir. Next is you can say reactions of alkynes. Reactions of alkynes, मोर ऑफ लेस इसके सारे रिएक्शन सेम है जो एल्कीन के रिएक्शंस होते थे। इट इज आल्सो गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट ये लेस रिएक्टिव होता था या मोर रिएक्टिव होता था एल्कीन से? मोर लेस रिएक्टिव होता था, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था वो अनस्टेबल था। सो जैसा फर्स्ट रिएक्शन यू कैन से इट इज एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। यहाँ क्या हो सकता था? इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड एंड R डैश when treated with Br2 in presence of CCl4, है ना, यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाता, इट इज अनदर ब्रोमीन, ब्रोमीन R डैश एंड अनदर ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन को बना देता कलरलेस। ये जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, है ना, ये जो स्टार्टिंग में रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, वो हो जाता कलरलेस। सो दिस रिएक्शन कैन आल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एल्कीन के जैसा एल्काइन भी टेस्ट दे सकता था अनसैचुरेशन का, है ना। सर इस रिएक्शन को लिमिट कर सकते हैं क्या, एल्कीन बनाने के लिए? सर इस रिएक्शन को एल्कीन बनाने के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं, एल्कीन तो नहीं बनेगा कैसे भी इससे।
अच्छा, इसके अलावा ये सब ऑब्वियसली तुम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है शायद ये बार बार करने की जरूरत नहीं है कि मैं एडिशन ऑफ HBr कर दूं या एडिशन ऑफ वाटर भी समझा है ना हम लोगों ने, इसका OMDM जैसा या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जैसा, एक में कीटोन बन जाता और एक में अल्डिहाइड बनता है ना, इस पढ़ा है वो सब। Now second reaction you can say is ozonolysis. एल्काइन का हम लोग कुछ ओजोनोलिसिस भी कर सकते थे, जैसा in this case if it is R and it is C triple bond R dash, when it treated with ozone, तो एक ऐसा वो हार्ट शेप वाला ओजोनोइड बन जाता है ना, इट इज O and it is O and O। फिर अगर मैं इसके आगे दो स्टेप हम लोग कैरी कर सकते थे, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए यू कैन टेक जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। हम लोग और रिएजेंट भी ले सकते थे जो लिखा है हम लोगों ने, याद है तो लिखा था डाइमिथाइल सल्फाइड या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, एंड इट मे बी सिंपली हाइड्रोलाइज्ड आल्सो। अच्छा, जिंक वाले केस में ये बॉन्ड देखो ऐसा ब्रेक हो जाना था in presence of zinc. So in presence of zinc, its product will be RC double bond O, C double bond O and R dash. And in the case of carboxylic acid, its product should be, let's say, mixture of carboxylic acid. This product should be mixture of carboxylic acid. Yes, बेटा ये क्लियर है? बेटा मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ही सिमिलरली है ना, instead of ozone, if this compound is treated with, let's say, KMnO4 in presence of basic medium and heat, or you can say it is treated with KMnO4 in presence of acidic medium. ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये सॉरी एग्जॉस्टिव ऑक्सीडेशन है ना। तो यहाँ भी आई गेट मिक्सचर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है ना, पाई बॉन्ड। और यहां से भी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस, ये लिखा है। एक सेकंड। Yes, sir. Now next reaction is, let's say you can say addition of HOCl. Addition of HOCl. So it is, let's say, CH3, it is C triple bond CH, and let's say it is addition of HOCl. If you remember, हम लोगों ने एल्कीन पे भी एडिशन कर रहे थे HOCl का, and correspondingly it is ये स्ट्रक्चर था।
in which let's say this chlorine having delta positive charge, OH having negative charge, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना था इसमें? ये वाला है ना, CL तो पहले कौन अटैच होता Cl की OH? क्लोरीन तो पहले Cl अटैच होता है and then OH. So due to Marconi-Cope's addition, ये शायद प्रोडक्ट देखो ऐसा बन जाना चाहिए था, है ना? पहले Cl ऐड होता, कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बनता एंड देन OH माइनस विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल. इट कैन टोटोमराइज फर्दर, है ना, एंड इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता वो ये बन जाता है ना, लेट्स से कीटोफॉर्म. ये इनोल था. नाउ ऐसा ही सपोज सर आपने इनोल में भी CH2 बनाया. हाँ सर. अच्छा, इनोल में मैंने CH2 बना दिया है, वहां CH होना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन. अच्छा, ऐसा ही इन द सेम रिएक्शन इफ यू टेक लेट्स से HOCl लेट्स से एक्सेस में, है ना, इफ यू टेक HOCl इन एक्सेस, सो डू यू थिंक ये जो इंटरमीडिएट है वो कुछ ऐसा बन सकता था शायद, यहां भी OH आ जाता और यहां भी OH, दिस विल बी Cl and Cl, है ना. लेट्स से मेरे पास 2 बार एडिशन हो जाता है ना. सपोज अगर मेरे पास HOCl एक्सेस में है तो हियर यू कैन अज्यूम 2 बार एडिशन हो गया है, बट वी नो जैमिनल डायोल कैन लूज H2O, और यहां भी ये बन सकता था CH, Cl and Cl. So this may be जैमिनल डायोल जो H2O लूज कर देता है. यस, लिखा है तुम लोगों ने? एक मिनट. हो गया. Okay. Now next is, you can say, polymerization of alkyne. Polymerization of alkynes. अच्छा, पॉइंट इज सपोज इफ इट इज, ये रिएक्शन को ध्यान से देखना, है ना. सपोज इफ वी हैव दिस एसिटिलीन, लेट्स से 2 moles ऑफ एसिटिलीन, या सिंपली मैं एसिटिलीन लिख सकता था. दिस एसिटिलीन व्हेन ट्रीटेड विद Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो यहां इसका डाइमर बन जाता है विच इज C ट्रिपल बॉन्ड CH.
and in the same reaction, if you take this as a reagent, Cu2Cl2, and in presence of basic medium as ammonium hydroxide, यहां मेरे पास देखो कुछ ऐसा बनेगा, C minus and Cu plus, and it is found to be red precipitate. बड़ी डिफरेंस है, एक अमोनियम क्लोराइड है एसिडिक मीडियम और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेसिक मीडियम. सर फर्स्ट वाली डाइमर में एक एल्कीन और एल्काइन से, तो डाइमर कैसे हो गया? बेटे डाइमर ही तो है, उसका मॉलिक्यूलर मास बस डबल ही तो होगा पहले वाले मोनोमर का. सर तो एल्काइन साथ में वो वाला डाइमर नहीं बन सकता? कौन सा वाला डाइमर? बेटा डाइमर अगर बनेगा तो मॉलिक्यूलर मास डबल ही तो होना चाहिए बस. डाइमर का मीनिंग ही वो है ना कि दो मोनोमर जुड़ गए हैं, है ना. ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करना भैया, है ना. सेम if it is, let's say, triple bonded this acetylene, and when passed through then passed through, you can say, red hot copper tube, इसमें जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है बेंजीन. When this acetylene is passed through red hot copper tube, सर इसका क्या मतलब बन है? जाता है क्या सर रेड हॉट कॉपर ट्यूब? रेड हॉट कॉपर ट्यूब मतलब उसको बहुत गर्म किया ट्यूब्स को और उससे मैंने एसिटिलीन गैस पास कर दिया. सो बेटा इन सब रिएक्शंस के कोई मैकेनिज्म तो नहीं है प्रॉपर, बट कुछ बुक्स में देखो इसको ऐसा समझाया हुआ होता है ना, फालतू सा, फिर भी मैं बताता हूँ क्या है ना. कुछ बुक्स में देखो इसको ऐसा लिखा होता है कि ये एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है ना. दिस मे बी लेट्स से अनदर एसिटिलीन का मॉलिक्यूल एज दिस, same as another acetylene का molecule, and when it is heated you can say ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता था, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ, है ना, such that यहाँ डबल बॉन्ड बच गया. this is another double bond here and it is another double bond here, keeping hydrogens. अरे गलत क्यों है? यार गलत क्यों है मतलब एक तो ऐसा होते हुए किसी देखा नहीं है ना, या we do not have any experimental proof. बट एनसीईआरटी में क्या? एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है ना. मतलब ऐसा याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ना. मतलब पॉइंट इज, सपोज इफ इट इज instead of acetylene, if it is let's say propyne, instead of acetylene if it is propyne, तो देखो शायद मेरे पास ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता था, है ना. The common name of this compound is macetylene. Common name of this compound is macetylene. सर हाँ, अगर वो राइट वाले हाइड्रोजन के बजाय भी एक मिथाइल ग्रुप रहता तो? जैसा नेक्स्ट में सपोज इफ इट इज
ये 4 moles of acetylene है, and when it is heated in presence of another catalyst as nickel dicyanide, तो यहाँ मेरे पास जो कंपाउंड है वो देखो कुछ ऐसा बन जाता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना। तो ये इसका टेट्रामर भी बन जाता है ना। ये इसका टेट्रामर भी बन जाता है ना। सो ट्राइमर बन सकता है, टेट्रामर बन सकता है, डाइमर बन सकता है। सर मेसिटाइलिन की जगह 2 MEX एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो सकती? वो होगा, बट मेसिटाइलिन ज्यादा स्टेबल होता है शायद, है ना। Yes. यस, ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अच्छा, अब ना कुछ रिएक्शंस तुम लोग चाहो तो जेई मेन के लिए और लिख सकते हो, है ना। पर्टिकुलरली एडवांस में तो कई नई क्वेश्चंस हैं, बट कुछ बार मेंस में, सो कुछ रिएक्शंस याद रखने के लिए लिख सकते हो तुम लोग, है ना। रिएक्शंस टू रिमेंबर, या मैं लिख लेता हूं reactions for, let's say, JEE mains। कुछ तो ऐसा याद रख सकते हो तुम लोग। let's say if it is acetylene when treated with KMnO4 in presence of OH minus, when acetylene treated with KMnO4 in presence of acidic medium, and it is, let's say, K2Cr2O7 in presence of H2SO4, इसका जो प्रोडक्ट है it is found to be oxalic acid, इसका जो प्रोडक्ट है it is फॉर्मिक एसिड, और इसका जो प्रोडक्ट है इट इज एसिटिक एसिड। सिमिलरली व्हेन दिस acetylene gas is treated with AsCl3 arsenic chloride in presence of AlCl3, यहाँ ऐसा कंपाउंड बन जाता है Cl CH डबल बॉन्ड CH AsCl2। This compound is known as Lewisite and it is highly poisonous gas। मैक्सिमम इस टाइप के पॉइजनस गैसेस का डिस्कवरी, है ना, वर्ल्ड वार 2 में ही हुआ है। सेम ये रिएक्शन भी तुम लोग याद रख सकते थे। क्या है कि भाई सपोज मेरे पास अगर ये कंपाउंड है, क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को हम लोग? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं, है ना। सो व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर, when chloroform is heated with silver, ऐसा बोर्ड के लिए या जेई मेन के लिए कुछ ऐसा बॉक्स मैकेनिज्म बना सकते हो भाई।
यहाँ मेरे पास जो कंपाउंड बचेगा इट विल बी एसिटिलीन 6AgCl। यहाँ मेरे पास बचता एसिटिलीन एंड 6AgCl। नेक्स्ट रिएक्शन जो तुम लोग याद रख सकते हो इट इज ऑक्सो प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन जो तुम लोग याद रख सकते थे इट इज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या है, लेट्स से इफ वी हैव दिस कंपाउंड एसिटिलीन या sorry let's say ethene when combined with carbon monoxide and hydrogen in presence of catalyst as CO2 and CO8। ये कैटलिस्ट कहीं ना कहीं देखा है तुम लोगों ने, है ना, कोऑर्डिनेशन में। सो एज कैटलिस्ट है ना, कोबाल्ट कार्बोनाइल। So when treated with this compound cobalt carbonyl as a catalyst, यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है ऐसा अल्डीहाइड। यहाँ जो मेरे पास प्रोडक्ट है इट इज अल्डीहाइड। So you can say it is according to एंटी-मार्कोनी-कोप्स एडिशन या एंटी-मार्कोनी-कोप्स रूल। तो अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन भी होता है ना, मेरे पास अगर कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन भी होता तो उसका मेनली अल्डीहाइड ही बनने वाला था, है ना। यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने ये? सर एक मिनट, ऑक्सो प्रोसेस लिख रहा हूँ। सर एल्कीन्स हो गया। हाँ बेटा सब हो गया, टेंशन ना लो ना। अनादर सिमिलर रिएक्शन जो तुम लोग याद रख सकते हो इट इज वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस में भी सपोज दिस मे बी एनी ऑफ द एल्कीन एंड व्हेन दिस एल्कीन में हम लोग ऑक्सीजन गैस को बबल कर देते with solvent as H2O and DMF का mixture, and by using catalyst as PdCl2 CuCl2 this combination as catalyst। तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो लेट्स से इस टाइप का कीटोन बन जाता एज ए मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का कीटोन बन जाता। एज पर कैटलिस्ट के नेम इज कंसर्न वो तुम लोग नाम याद रख सकते हो। फाइनली इनके जो रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं वो नाम तुम लोग याद रख सकते हो, है ना।
यस, ये लिखा है तुम लोगों ने? कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हम लोग लिख रहे हैं तो और भी लिख लेंगे यार अभी, है ना? जैसा इसको तुम लोग एक रिएक्शन याद रख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो हैं इसके बेस पे हिमांशु पांडे में, अभी नहीं बताऊंगा तो मुझे डाउट्स में बताने पड़ेंगे। So let's say this may be suppose any halogen and another halogen here, R and let's say इसको हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये सब्स्टिट्यूएंट R3 है और ये सब्स्टिट्यूएंट R4 है। So when this substituent treated with, you can say either sodium or magnesium, either sodium or magnesium in presence of ether, or this may be this type of substituent, methyl lithium, butyl lithium, this may be Grignard reagent, like this, है ना? कोई भी ऐसा कंपाउंड, है ना, इसमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखो कुछ ऐसा बन जाता है, R3 R4 and it is R1 and R2, ऐसा एलीन बन जाता है ना? थोड़ा बहुत मैकेनिज्म हम लोग समझ लेंगे इसके लिए। So as per mechanism of this reaction is concerned, this may be suppose X and X here, और यहाँ मेरे पास R R R and R है, चाहो तो नाम दे लो R1 R2 R3 R4। Now suppose when treated with sodium, कुछ याद है? सोडियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता और इसका ये जो इंटरमीडिएट है, दिस मे बी लेट्स से माइनस एक X यहाँ बचा रह सकता था, दिस विल बी R एंड R R एंड R, और फिर यू नो ये बेटर लिविंग ग्रुप है ना, फिर ये लेट्स से बेटर लिविंग ग्रुप भी था X माइनस। So due to removal of let's say X minus, मेरे पास एक कार्बीन जैसा इंटरमीडिएट बन सकता था, है ना? यहाँ ऐसा कार्बीन जैसा इंटरमीडिएट बन सकता था। कार्बीन जैसे इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं मेरे पास लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके बाद यू कैन इमेजिन ये 3 मेंबर्ड रिंग रिलेटिवली अनस्टेबल होता है और ये बॉन्ड यहाँ ऐसा ब्रेक हो जाता एंड वी हैव फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एलीन। तो इसके बेस पे हिमांशु पांडे में एक दो क्वेश्चंस थे, है ना? इसके बेस पे हिमांशु पांडे में एक दो क्वेश्चंस थे। यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने ये? यस सर। ये चलो एक दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख लो, लिख रहे हैं तो, है ना? मतलब उसमें मेनली क्वेश्चंस नहीं है बट किसी किसी बुक में इधर उधर क्वेश्चंस हैं, है ना? एक्स्ट्रा रिएक्शंस। लेट्स से सो लेट्स से अनदर रिएक्शन इज सपोज इफ वी हैव, एक बार देख लो फिर लिखना भी। सपोज मेरे पास अगर कुछ ऐसा एल्काइन है या एल्कीन है, 8 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग,
इसको मैं थोड़ा मिडिल में बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। यहाँ लेट्स से मेरे पास कोई 8 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है and alkene. So when this alkene is treated with this reagent NaIO4 in presence of KMnO4, and similarly if it is treated with NaIO4 and in presence of OSO4, दोनों के लिए कुछ मेंशन है कि भाई NaIO4 इसमें स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट में है और OSO4 इसमें कैटालिटिकल अमाउंट में ही है ना, काफी कम अमाउंट में है। सेम यहां भी ये स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट में है और KMnO4 बस कैटालिटिकल अमाउंट में है। दोनों का जो प्रोडक्ट है इट इज फाउंड टू बी इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बन जाता है इट इज COH एंड COH, और इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बन जाता है वो अल्डिहाइड, मतलब ये CHO एंड ये CHO, एक में फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड है और एक में फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। दे आर द नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है ल्यूमिक्स जॉनसन ऑक्सीडेशन। ल्यूमिक्स जॉनसन ऑक्सीडेशन, और ये जो दूसरा रिएक्शन है इसका नाम है ल्यूमिक्स वैन रुडोल्फ ऑक्सीडेशन। एक ल्यूमिक्स जॉनसन ऑक्सीडेशन है और एक ल्यूमिक्स वैन रुडोल्फ ऑक्सीडेशन। सर हाँ बोलो। सर, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन सकता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता है। कौन से वाले केस? सर लेफ्ट वाले में, जॉनसन वाले बन केस सकता है बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, वो हाइड्रोजन तो कार्बन से कनेक्टेड है। अच्छा ओके। Yes, have you note down this? एक मिनट सर।